तो ये शिवरात्रि का व्रत और त्योहार और पर्वों से अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, सभी से ऊंचा है। क्योंकि और त्योहार और उत्सव तो आपके करणों के द्वारा आपको आह्लादित कर देंगे, थोड़ा आनंदित करेंगे, थोड़ा भक्ति भाव देंगे, ठीक है। लेकिन ये करणों के बिना भी आपको परमात्मा शांति शिव में विश्रांति दिला देंगे। और विश्रांति जैसा सहज और स्वतंत्र साधन दूसरा नहीं है। यज्ञ करने में भी वस्तु चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, स्वधा स्वाहा करने को चाहिए। परदेश जाओ तो पासपोर्ट और वीजा चाहिए, नौकरी हो करनी हो तो सर्टिफिकेट चाहिए, गाड़ी मोटर में बैठना हो तो पैसा चाहिए। लेकिन इन सब के होने के बाद भी वो सुख नहीं मिलता जो इन सब के बिना आप केवल नींद में तो जाते न। नींद में जाने के पहले श्वासोश्वास को गिनते गिनते मैं भगवान में शांत हो रहा हूं। नींद करने से शरीर की थकान मिटेगी, वो तो हो ही जाएगा, लेकिन मुझे जन्म जन्म की थकान मिटाने वाले प्रभु की गोद में जाना है। प्रभु, मैं नहीं जानता हूं तुम्हारी गोद कैसे मिलती, लेकिन तुम मुझे अपनी गोद में ले लेना बे। हे भोलेनाथ, हे शिव, हे गोविंद, हे गोपाल, हे माधव, हे दामोदर, हे नाथ, संसार की वासना से बचा दे। कर्म करते 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 कई मर गए और हम भी मरने के तरफ जा रहे हैं। आप तो हमारे कर्म योग हो जाए, तेरी प्रीति के लिए कर्म हो जाए। जो सत्कर्म किए हैं प्रभु तुझे अर्पण है, दूषित कर्म है ये हमारी वासना तू मिटा ले। दूषित कर्म क्यों करते हम के संसार से सुख लेने की बेवकूफी के कारण। आप भगवान को प्रीति करेंगे, अंदर सुख मिलने लगेगा तो दूषित कर्म का आकर्षण मिटेगा। बिल्कुल सीधी बात है। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, आप लोग इसको स्वतंत्र रूप से साधन मान लो। मेरे को बहुत लाभ होता, मेरे को इतना लाभ हो रहा है कि मैं बांटते बांटते इतनी उम्र का हो गया, खुदता ही नहीं और बढ़ता ही जाता है। मैं नहीं चाहता हूं कि बाल सफेद हो जाए, हो जाते। नहीं चाहते कि झुर्रियां पड़ जाए, बुढ़े हो जाए, हो जाते। तो शरीर आपके कहने में नहीं चलता, शरीर आपका नहीं है, सीधी बात है। कहने भर को कह दो मकान है हमारा, वस्तु हमारी। जब शरीर अपना नहीं तो मकान कब तक अपना होगा, वस्तुएं कब तक अपनी होगी। जिससे ये शरीर चलता फिरता है वो चैतन्य स्वरूप परमात्मा मेरा है, मैं परमात्मा का हूँ। ये मानने में आपको क्या कठिनाई है? इसमें क्या मत पंथ मजहब, मुसलमान भी मान सकते, ईसाई भी मान सकते, यहूदी और पारसी भी मेरे शिष्य हैं, मान सकते सब कोई। मैं भगवान बोलता हूँ, आप गॉड बोल दो, अपना नाम रख दो, चलो है वही का वही। आप शांति पाओ, श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए एक, श्वास अंदर जाए शांति, बाहर आए दो। मेरे को तो ऐसा आनंद और समाधि का सुख मिल जाता है कि दिन भर की प्रवृत्ति मेरे आगे यूं हो जाती। मैं तो रोज ऐसे ही सोता हूं। अब ये शिवरात्रि शिविर के निमित्त में आपको अपनी रहस्यमय बात बताता हूं। इसको बोलते हैं मूक सत्संग, इसको बोलते हैं विश्रांति। ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है कि आत्म विश्रांति से उसका उद्गम न हो। योगी का योग, ज्ञानी का ज्ञान, भक्त की भक्ति का फल विश्रांति से ही सफल होता है। सारा दिन चिल्लाते रहेंगे तो उससे क्या भक्ति होगा? भक्त का अर्थ क्या है पता है? जो अपने परमात्मा सत्ता से अपने को अलग ना माने, अलग ना जाने, अपने आप को जैसे बिंदु सिंधु में मिला दे, ऐसे जो अपने को भगवान में मिला देता है उसी का नाम भक्त। जो ईश्वर से विभक्त ना हो और विभक्त होते हुए भी
विभक्त नहीं है। जैसे आप आईना लेते तो अब एक में से दो हो गए, विभक्त हो गए। विभक्त होते हुए दिखते हुए भी आप भक्त ही है। ऐसे ही अद्वैत ज्ञान होने के बाद भी, सर्वत्र एक ऐसा ज्ञान होने के बाद भी ईश्वर के प्रति आदर, पूजन, उसका नाम, उसका प्रचार, ये द्वैत होते हुए भी अद्वैत हो जाता है। इसमें विशेष रस है, विशेष आनंद है, नित्य नवीन रस पैदा होता है। तो आप लोग शिवरात्रि के दिन क्या करना कि शिव पूजन का संकल्प करना, मौन रखना, उपवास रखना, बहुत भूख लगे तो सेव फल अथवा अंगूर खाना अथवा गाय का दूध पीना। शिवरात्रि का जागरण, उसमें व्रत उसे बोलते हैं जो वरणीय है, जिसको हम वरण करें, जिससे हमारा दुख और पाप और दीनता छूटे और ऊंचे सुख और ऊंचे पद को पाए। और उस जिसको हम वरण करें उसमें डटे रहने की निष्ठा का नाम है व्रत। तो दिन भर शिवरात्रि का व्रत, रात्रि का जागरण, और वायु तकलीफ है तो आप घी का दिया जलाकर बम 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 बम, ये बीज मंत्र है। 1.25 लाख जप करने से जोड़ों का दर्द, गठिया दर्द, वायु संबंधी कई शिकायतें चमत्कारिक रूप से एक रात्रि में शिव जी की कृपा से भाग जाएंगी और शिव जी की प्रसन्नता मिलेगी। नफे में खाली बम 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 बम। जिसको ये रोग मिटाना हो, शिव जी की कृपा पाना हो, वायु संबंधी रोग, सभी लोगों के लिए नहीं है। बाकी के लोग क्या करें, शिवरात्रि को जहां एकांत मिले, प्राणायाम आदि करके होठ बंद हो जाएंगे, मां बोलोगे तो चुप हो गए। जितनी देर बोले उतनी देर चुप। नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पाप नाशिनी ऊर्जा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कार्य साफल्य ऊर्जा। लेकिन ये प्लूत जो जपा जितनी देर बोलने में लगी उतनी देर चुप। शिवाय, ऐसे ओम नमो भगवते वासुदेवा। भगवान को प्रीति करते जाओ और शांत होते जाओ। बैठे बैठे कर सके उतनी देर करो, थक गए तो लेट जाओ, विश्रांति, नींद ना आए, उपवास है तो। इस प्रकार शिवरात्रि जागरण करोगे तो मनमानी शिवरात्रि कोई 10 कर ले धन्यवाद, लेकिन तुम्हारी ये एक शिवरात्रि भी 10 शिवरात्रि का फल बिल्कुल फलित कर देगी। स्वभाव में और जीवन में खूब बरकत आएगी। मैं घर में था, एक शिवरात्रि जगा था मैं, उसके बाद मेरे जीवन में चमत्कार होने लग गए थे। खाली एक शिवरात्रि जगा था, अकेले, जहां कोई मंदिर में नहीं आया ऐसे मंदिर में चला गया था।
लेकिन जरूरी नहीं आपको वैसे ही मंदिर मिले, जहां भी मिले, जहां भी एकांत मिले। हो सके तो अपने कमरे में ही शिव पूजा करते हो तो वहां गौमूत्र से जरा पोता कर लेना और गूगल का धूप कर लेना, वहीं शिव जी का मानसिक पूजन कर सकते, उससे भी शिव जी प्रसन्न होते।